अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे बच्चों। जेटी एकेडमी में आप तमाम बच्चों का स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम बच्चे खैर और आफियत से होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चों से आग्रह है, गुजारिश है कि आप तमाम बच्चे हमारे जेटी एकेडमी को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चों, आज जो मैं आप तमाम बच्चों के बीच हाजिर हुआ हूं, वो आपके 12 क्लास उर्दू, जिसका सबसे पहला चैप्टर लेकर आज आप तमाम बच्चों के खिदमत में हाजिर हुआ हूं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके 12 क्लास उर्दू का जो सबसे पहला चैप्टर है वो है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी। तो मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले हमें यह समझना है कि ये जो चैप्टर है नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इस चैप्टर के मुसन्निफ कौन है, इस चैप्टर के लेखक कौन है, यानी किसने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी को लिखा। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके जो मुसन्निफ है वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। ये जो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है, इसके मुसन्निफ कौन है? मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। अब हमें यह समझना है कि ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग नज़ीर अहमद के कौन हैं। तो नज़ीर अहमद मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के उस्ताद है और नज़ीर अहमद जो है वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग उनके शागिर्द है। मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें आगे ये समझना है कि जो कहानी है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये क्या चीज़ है? मज़मून है, खाका है, या ये अफसाना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो आपके नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, ये एक खाका है। तो आइए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं कि खाका किसे कहते हैं। तो आप तमाम बच्चे को परेशान होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आइए आसानी के साथ समझ लेते हैं कि खाका किसे कहते हैं। सबसे पहले आप तमाम बच्चों यूं समझे कि खाका कहते हैं किसे। खाका किसी भी शख्सियत के नुमाया औसाफ को इस तरीके से बयान करना कि उनकी तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाए। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने खाका की तारीफ भी यहाँ लिख दिया है कि किसी शख्सियत की नुमाया खुशियात को इस अंदाज से बयान करना कि उसकी तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाए। मैंने तारीफ इस वजह से लिख दिया कि आप तमाम बच्चे को समझने में दुश्वारी और परेशानी ना हो। तो एक बार और आइए समझ लेते हैं खाका किसे कहते हैं। तो खाका कहते हैं किसी भी शख्स के कोई नुमाया वस्फ को, कोई जो सबसे अच्छा वस्फ है उसका इस तरह बयान कर देना कि गोया कि वो हमें ऐसा महसूस हो कि वो शख्स अभी यहाँ पे मौजूद है, यानी उस शख्स की तस्वीर हमारे आंखों के सामने आ जाए। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। बजाता तौर पर यहाँ खाका की तारीफ आपके बोर्ड पर के ऊपर लिख दिया गया है। आप तमाम बच्चे इसको अपने कॉपी में आसानी के साथ नोट कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम एक बात को और समझते हैं कि जो हमारे बोर्ड के अंदर जो इम्तिहान में सवाल किए जाते हैं, अक्सर सवाल, ज़्यादातर सवाल जो होते हैं वो जो राइटर होते हैं उसके मुतालिक ही सवाल किए जाते हैं। ये जो खाका है नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी, इसके राइटर तो मैंने बता दिया कौन है, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। अब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के बारे में हमें कुछ मालूम करना है
मुसन्निफ के बारे में, तो आइए सबसे पहले हम मुसन्निफ के बारे में कुछ समझ लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया अक्सर सवाल जो होते हैं ज़्यादातर वो मुसन्निफ के मुतालिक पूछते हैं और ये कहानी से बहुत कम सवाल किए जाते हैं। तो आइए हम राइटर के बारे में कुछ जानकारियाँ ले लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जद्दे अमजद अफजल बेग बदख्शां को तर्क करके शाह आलम सानी के ज़माने में हिंदुस्तान आ गए। यानी उनके जो परदादा थे वो बदख्शा एक जगह का नाम है, उसको छोड़कर शाह आलम सानी कोई बादशाह थे, उसी के ज़माना में वो हिंदुस्तान आ गए और हिंदुस्तान आकर वो दिल्ली में रहने लगे। और फिर वो दिल्ली में रहने लगे, उसके बाद वो फौज में मुलाजिम हो गए। तो हम अब ये भी समझते चलते हैं कि इम्तिहान में हमसे किस तरह सवाल किए जाएंगे। आपसे इस तरह भी सवाल किए जाएंगे कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और इनकी ज़बानी, उसके मुसन्निफ कौन है? तो मैंने बता दिया, उसके मुसन्निफ मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग है। चलिए अब आगे चलते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग के दादा का नाम मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग है। क्या है उनके दादा का नाम? मिर्ज़ा अब्दुल्ला बेग। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की जो पैदाइश हुई है वो अगस्त 1885 में। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश मेरे प्यारे बच्चे कब हुई है? अगस्त 1885 में हुई है। लेकिन इसमें बाज़ तज़किरा निगार कहते हैं कि उनकी पैदाइश 1883 में हुई, लेकिन ख़ुद मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग अपनी ज़बानी कहते हैं कि नहीं, हमारी पैदाइश जो हुई है वो 1885 में हुई है। अब वो कहाँ पैदा हुए मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग? तो मोहल्ला चूरीवालान दिल्ली में। कहाँ पैदा हुए? मोहल्ला चूरीवालान दिल्ली में एक जगह है, वहीं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की पैदाइश हुई। अब इनके वालिद का क्या नाम है? तो इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा हस्मतुल्लाह बेग और वालिदा का नाम जो है वो मुशर्रफ जहाँ। उनके वालिद का नाम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग और वालिदा का नाम मुशर्रफ जहाँ है। और उनकी वालिदा मेरे प्यारे बच्चों, अभी वो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 10 ही रोज़ के थे तो उनकी वालिदा इस दुनिया से और रुखसत हो गई, इस दुनिया से चल बसी और अल्लाह तबारक व तआला के प्यारा हो गई। 10 ही रोज़ के थे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग, तो उसके वालिदा का इंतकाल हो गया। अब उसकी एक फूफी है बेबा, जिसका नाम है हुस्न जहाँ। उसकी बेबा फूफी ने उसकी परवरिश की और वो उसी के कफालत में पले और बड़े मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। मेरे प्यारे बच्चों, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को जो सबसे पहले बिस्मिल्लाह कराई वो किसने? सैयद वलीउल्लाह ने बिस्मिल्लाह कराई है। यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को जो बिस्मिल्लाह कराई वो कौन कराए हैं? सैयद वलीउल्लाह ने। और कुरान शरीफ मौलवी कमरुद्दीन से पढ़े। कुरान करीम मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग किससे पढ़े? मौलवी कमरुद्दीन से कुरान शरीफ पढ़े। और मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग इंटर्स कहाँ से पास किया? गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से। यानी मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जो इंटर पास किया है वो गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा दिल्ली से किया है। मेरे प्यारे बच्चों, इतना समझ गए होंगे। अब आपके बोर्ड के इम्तिहान में सवाल करेंगे, इस तरह भी सवाल करेंगे कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह किसने कराई थी? तो घबराने की ज़रूरत नहीं। मैंने बता दिया कि सैयद वलीउल्लाह ने मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग को बिस्मिल्लाह कराई। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने कुरान शरीफ किससे पढ़ा? तो मैंने ये भी बता दिया, कुरान शरीफ मौलवी कमरुद्दीन से पढ़ा। और इंटर कहाँ से पास किए? तो गवर्नमेंट हाई स्कूल कश्मीरी दरवाज़ा से वो इंटर पास किए। अब आगे चलते हैं। 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट बीए किए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से एमए किए। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग 1901 में हिंदू कॉलेज में दाखिला लिया और 1903 में इंटरमीडिएट से बीए किए और सेंट स्टीफेंस कॉलेज से उन्होंने एमए किया। मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना समझ गए होंगे, मैं उम्मीद करता हूं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग जब वो बीए कर लिए और एमए कर लिए तो उन्हें अब तलाश माश के सिलसिले में वो हैदराबाद निकलते हैं। तलाश माश के सिलसिले में हैदराबाद आकर वहाँ एक स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम मुकर्रर हो गए। तो मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग तलाश माश के सिलसिले में हैदराबाद जाते हैं और वहाँ एक स्कूल में अंग्रेजी के मुअल्लिम
यानी उस्ताद मुकर्रर होते हैं और वो अंग्रेजी के उस्ताद हैदराबाद के एक स्कूल में मुकर्रर हो जाते हैं, वहाँ पढ़ाना शुरू कर देते हैं। फिर उसके बाद हाई कोर्ट 1908 में हाई कोर्ट में मुतरजिम हुए, ट्रांसलेट को मुतरजिम कहते हैं। और उसके बाद 1910 में जोडेशल इम्तिहान पास किया। 1910 में जोडेशल इम्तिहान मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने पास किया। फिर 1939 में हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने। फिर 1939 में मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग हाई कोर्ट के इंस्पेक्टिंग ऑफिसर बने और फिर 1942 में सबगदोश हो गए। फिर 1942 में वहीं से वो सबगदोश हो गए, यानी वो रिटायर हो गए। आइए आगे चलते हैं। और उनकी शादी अगस्त 1908 में नसीमा सुल्ताना से हुई। उनकी जो शादी हुई 1908 में नसीमा सुल्ताना, वो उनके चचा की लड़की थी। उनसे 1908 में उनकी शादी हुई और दूसरी शादी यानी नसीमा सुल्ताना जिससे पहली शादी हुई थी वो ज़्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं रह सकी, अल्लाह को प्यारी हो गई। तो फिर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने जो अपनी दूसरी शादी की अपनी पहली बीबी की बहन यानी अपनी साली से, जिसका नाम है हमीदा सुल्ताना। दूसरी शादी किससे की? हमीदा सुल्ताना से। और फिर उसके बाद मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को सराय इलाही चमन में हुई। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का इंतकाल कब हुआ? उनका इंतकाल 27 अप्रैल 1947 में सराय इलाही चमन में उनका इंतकाल हुआ और वहीं उनको दफन कर दिया गया। अब आइए आगे चलते हैं कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने कितनी किताबें लिखी हैं, वो कितनी किताब के मुसन्निफ और कितनी किताब के राइटर है। देखिए उनकी तसनीफ दिल्ली का यादगार मुशायरा और उनके दिल्ली का यादगार मुशायरा, फूलों वालों की शायर, इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तां और मेरी शायरी, ये मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग इसके मुसन्निफ है यानी इसके राइटर है, जिसको मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने लिखा है। वो क्या क्या है? दिल्ली की एक यादगार मुशायरा, फूल वालों की सैर, इंशा, दीवाने यकीन, दीवाने नज़ीर, मेरी दास्तां और मेरी शायरी, ये सब मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग की मेरे प्यारे बच्चों तसनीफ़ है, जिसको मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने लिखा है। और उनका एक मज़मून है, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का एक मज़मून है जिसका नाम है मज़ामीने फ़रहत। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग का एक मज़ामीन वो मज़ामीने फ़रहत है जो 8 जिल्दों में शाये हुए। कितने जिल्दों में? 8 जिल्दों में शाये हुए। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे इसे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो इसमें से आपके इम्तिहान में कौन कौन से सवाल किए जाते हैं, आइए उसके मुतालिक थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। आपसे जो सवाल किए जाएंगे कि मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग को कुरान किसने पढ़ाई? मैंने बता दिया, मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग को कुरान मौलवी कमरुद्दीन ने पढ़ाई। इसमें यह भी आपसे पूछे जा सकते हैं उनकी पैदाइश कब हुई, मैंने वो भी बता दिया, 1885 में उनकी पैदाइश हुई। और उनका इंतकाल कब और कहाँ हुआ, मैंने ये भी बता दिया। उनका इंतकाल 27 अप्रैल 1947 को राय सराय इलाही चमन में हुई। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम बच्चे समझ गए होंगे। अब चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आगे चलता हूं कि आखिर ये जो नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी और कुछ उनकी ज़बानी है, इसके अंदर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, ये जो खाका है, इसके अंदर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग क्या बता रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों, इस कहानी के अंदर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग, इस खाका के अंदर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग जो तालिब इल्मी के ज़माने में अपने उस्ताद मोहतरम नज़ीर अहमद से जिस चीज़ को उन्होंने सीखा था, उसी को इस खाका के अंदर मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग ने बयान किया है। मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग कहते हैं कि मैं और मेरा दोस्त मियां दानी, देखिए यहाँ मियां दानी जो है ये मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग के कौन है? दोस्त है, यानी उनके साथी है। वो अपने राज के बात को मियां दानी से बताते हैं। तो मिर्ज़ा फ़खरुल्लाह बेग वो कहते हैं मैं और मियां दानी दोनों आदमी अपने उस्ताद नसीर अहमद के यहां पढ़ने के लिए जाते हैं। जैसे ही 1:30 बजने में 5 मिनट बाकी होते हैं, उनके दरवाजे पर जाकर बैठ जाते हैं। 1:30 बजता है तो घंटी की आवाज आती है।
दरवाज़ा खुल जाता है और मियाँ दानी और मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग उस दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, दाखिल होने के बाद अंदर से आवाज़ आती है, कौन? मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग कहते हैं, मैं और मियाँ दानी। नज़ीर अहमद खुश होते हैं कि आओ मेरे बच्चे। वो बैठते हैं और कहते हैं, किताब लाओ, क्या पढ़ना चाहते हो, क्या पढ़ने आए हो? मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग एक किताब देते हैं तो नज़ीर अहमद कहते हैं कि एक किताब मेरे पास रहने दो और एक किताब में तुम दोनों आदमी पढ़ना। उसके बाद वो दोनों आदमी घर जाते हैं और कर होकर एक स्कूल जाते हैं और उस स्कूल में जाकर अपनी उस्ताद की बहुत ज़्यादा चर्चा करते हैं कि नज़ीर अहमद बहुत अच्छे हैं, बहुत शानदार अंदाज में पढ़ाते हैं, बच्चों को उनकी बात अच्छे तरीके से समझ में आती है। तो उस कॉलेज के एक स्टूडेंट होते हैं जिसका नाम होता है मिस्टर रजा। जिसका नाम क्या होता है? मिस्टर रजा। जिसका नाम क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? मिस्टर रजा। वो भी कहते हैं कि मैं भी आपके साथ कल मौलवी साहब के पास पढ़ने जाऊंगा, लेकिन तुम अपने मौलवी साहब से मेरे बारे में इजाजत ले लेना और उससे पूछ लेना कि एक और मेरा दोस्त है मिस्टर रजा जो आपसे पढ़ना चाहता है। मियाँ दानी और मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग वो दोनों फिर सुबह होकर मौलवी साहब के घर आते हैं और मौलवी साहब से मिस्टर रजा के मुतालिक बताते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि उसको तुमको लेकर आना चाहिए, इसमें इजाज़त की क्या बात है? मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग कहते हैं, वो थोड़ा शर्माते हैं, फरमाते हैं जो बच्चा शर्माया वो गया। यहाँ पर एक बात, हमें एक पॉइंट की बात ये याद रखनी है कि हमें पढ़ाई के दौरान जर्रा बराबर शर्म महसूस नहीं करनी है। हमें कोई चीज़ मालूम करनी है, किसी चीज़ को पूछना है तो बेला झिझक पूछना है और बेला झिझक अपने जो उस्ताद है, टीचर्स है, उससे हमें मालूम करना है। तो फिर कल होकर वो तीनों पढ़ने आते हैं। मौलवी साहब कहते हैं कि चलो किताब लाओ और पढ़ना स्टार्ट करो। तीनों बिल्कुल खामोश, एकदम सन्नाटा है। मौलवी साहब कहते हैं, मिस्टर रजा आज तुम ही पढ़ो। मिस्टर रजा जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करते हैं मुतनब्बी किताब से शायर, तो बहुत सारी गलतियां आने लगती हैं। मौलवी साहब गुस्सा जाते हैं और उनसे कहते हैं कि बस रहने दो बेटा, मैं तुमसे एक बात कहता हूं और तुम इस बात पर बिल्कुल अटल रहना। तुम कल से यहाँ नहीं आना, एक काली जान है उसके यहाँ 10-15 दिन पढ़ लेना, फिर उसके बाद मेरे पास तुम आना। और मैं ये नहीं कहता हूं कि तुम हमेशा हमारे घर नहीं आना, बल्कि हमारे घर आते जाते रहना, लेकिन 10-15 रोज उसके पास पढ़ लेना। फिर मिस्टर रजा जब जाते हैं, दोबारा मौलाना नज़ीर अहमद को दोबारा बिल्कुल नजर नहीं आते हैं और मियाँ दानी मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग मौलवी साहब के घर आकर पढ़ते हैं। मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग अक्सर इबारत में गलतियां करते थे और मियाँ दानी जो है वो नज़्म को नष्ट कर देते थे, जिससे मौलवी साहब बहुत ज़्यादा खफा रहते थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा होते थे। एक रोज़ यहाँ तक बात चली गई, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग पढ़ रहे हैं और बहुत सारी गलतियां आ रही है। नज़ीर अहमद किताब लेकर बाहर सहन के अंदर इस तरह फेंक देते हैं कि जाओ, अब तुम लोग को हमें नहीं पढ़ाना है। मेरे प्यारे बच्चे, मौलवी साहब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। उसके साथ जो मियाँ दानी थे वो मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग के आंखों से इशारा कर रहे हैं कि चलो उठो चलते हैं, लेकिन मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग उनको इशारा कर रहे हैं कि बैठे रहो। मौलवी साहब कहते हैं कि तुम यहाँ से चले जाओ। मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग साफ कह देते हैं, अगर कोई शख्स हमें यहाँ से धक्का मारकर जब तक नहीं भगाएगा, मैं यहाँ से हिलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं पढ़ूंगा तो आज ही पढ़ूंगा और इसी वक्त पढ़ूंगा और इसी वक्त पढ़कर अपने घर जाऊंगा। मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग फिर कहते हैं, किताब लाओ, पढ़ाते हैं कि अल्लाह ताला तुम जैसे तालिब इल्म से मेरा कब साथ छुड़ावे। वो किताब लाकर पढ़ाते हैं और फिर मेरे प्यारे बच्चे, मिर्ज़ा फ़रतुल्ला बेग उन दोनों से कहते हैं कि बेटा मैं हारा और तुम लोग जीते, मैं हारा तुम लोग जीते। और उसके बाद नज़ीर अहमद कहते हैं कि मेरे तुम्हारे शौक और जज्बे को देख रहा था कि तुम्हारे अंदर पढ़ने का शौक और जज्बा कितना है, लेकिन तुम उस्ताद के भी उस्ताद निकले और जिस बच्चे के अंदर शौक और जज्बा होता है वो उस्ताद की बोली को भी सुनता है, उस्ताद के मार को भी बर्दाश्त करता है और वही बच्चा आगे चलकर कामयाब और कामरान होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप तमाम बच्चे मैं उम्मीद करता हूं कि अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, इसलिए मैं फिर से आप तमाम बच्चों से आग्रह करता हूं, रिक्वेस्ट करता हूं कि आप तमाम बच्चे हमारे जो ये जेटी एकेडमी है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।
ताकि हमारे जितने भी असातिज़ा है वो मेहनत और लगन के साथ पढ़ा सके। इंशाअल्लाह आज के लिए इतना ही। बस अब दूसरे चैप्टर जो होगा उसके लेकर आप तमाम बच्चों की खिदमत में हाजिर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।